लेकिन दादू ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। देखते हैं। अरे नैतिक, हाँ क्या नैतिक, दिन भर आप दोनों साथ में होते हैं, उसके बाद भी फोन पर बात करने के लिए कोई बात बचती है? किसकी बात कर रही हैं आप? दादू से बात कर रहे थे ना आप? कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, बिजी आ रहा था। नक्श कहाँ है? वो माँ और भाभा के साथ घूमने गया है पार्क में। तो फिर आप क्यों नहीं गई? मेरी पीठ में थोड़ा सा दर्द था तो मैंने सोचा। अच्छा, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? आपको आराम करना चाहिए ना। टुग्गू के रहते ये सब नहीं कर पाती हूँ, इसलिए अभी मौके का फायदा उठा रही हूँ। क्या हुआ नैतिक, कोई बात हुई है क्या? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं, अब मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, गिरजा लेकर आ रही। तो फिर ठीक है, ये बैग दीजिए और थोड़ी देर आप मेरे पास बैठिए। 1 मिनट अक्षरा, मैं जरा फोन चार्जिंग पे लगा लूं। बैटरी बिल्कुल खत्म। अक्षरा, ये क्या है? ये प्लग पॉइंट बंद क्यों है? वो मैंने आपको बताया था ना, मैसेज भी तो किया था कि माँ घर पे काम कराने वाली है, धूल मिट्टी उड़ेगी ना, इसलिए मैं डुग्गू को लेकर बाबूजी के घर जा रही हूँ। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ शायद, पर ये क्यों? डुग्गू की वजह से। माँ डरती है कि कहीं वो किसी प्लग पॉइंट में उंगली न डाल दे। लेकिन अभी ये सब करवाने की क्या जरूरत थी? जब वो चलने लगता तब करते। लेकिन नैतिक, अब तो वो कभी भी हो सकता है ना। अब मैं अपना फोन कैसे चार्ज करूं? लैपटॉप कैसे चार्ज करूं? सारे पॉइंट्स तो आपने बंद कर दिए। नहीं नहीं नैतिक, वो जो दरवाजे के पीछे वाला पॉइंट है ना, वो नहीं बंद करवाया है। लाइए, ऊंचा भी था ना, इसलिए वो छोड़ दिया। मैं वहां चार्जिंग पे लगा देती हूँ। अरे अक्षरा, ये सब क्या है? नक्शे खिलौने आप जगह पर क्यों नहीं रखती? हमेशा कहीं ना कहीं छुप जाता है, या पीठ में या पैरों में। सॉरी सॉरी, वो जाते समय ना डुग्गू इनसे खेल रहा था, फिर मैंने भी नहीं उठाया, मैं दूसरे कामों में लग गई। सॉरी, मैं अभी उठा देती हूँ। अक्षरा, आई एम सॉरी। नहीं नैतिक, इट्स ओके। मुझे पता है आजकल आप काम में बहुत थक जाते हैं, और वैसे भी नैतिक, आपको पता है सब लोग आप दोनों की मेहनत और सफलता से बहुत खुश हैं। जिसे देखो बस आप दोनों की तारीफ ही करता रहता है कि दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं। सच पूछे तो नैतिक, मैं भगवान से हमेशा यही मांगती रहती हूँ कि आप दोनों की जो आपसी समझ है ना, हमेशा ऐसी ही बनी रहे। अरे वाह शौर्य, आप जल्दी आ गए। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पता है, मैंने इस पेपर में कुछ इम्पोर्टेंट है जिसे मार्क किया है। आप प्लीज देखिए ना। बता दो वर्षा। अरे नहीं, ऐसे कैसे, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज, सरप्राइज है, देखिए ना। रहने दो, बाद में देख लेते। सॉरी वर्षा, आई एम रियली सॉरी। वो इतना टेंशन है कि टेंशन? मेरा मतलब कि काम का इतना प्रेशर है कि क्या बताऊं, इसलिए ये सब कभी कभी। तभी तो कहती हूँ, काम की टेंशन ऑफिस में छोड़ के आया कीजिए, तभी तो रिलैक्स कर पाएंगे। आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। मुन्ना, तेरा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है बाबूजी, अच्छी बात है। हम सबको तुम दोनों से यही उम्मीद थी। भाई हमने तो कभी हिम्मत नहीं की कारोबार करने की, वो भी रिश्तेदार के साथ। तारे दोनों के मिसाल ने तो हमारा विचार ही बदल दिया। ठीक है भैया, कि तुम्हारे और जमाईसा के विचारों में बहुत समानता है। हाँ विशंबर बेटा, तभी तो 2 लोग मिलकर एक साथ काम कर पाते हैं। विशंबर से हमारी बात हुई थी, वो लोग भी बहुत खुश है तुम दोनों की तरक्की पे। मुन्ना, मैं और दद्दाजी ये सोच रहे थे कि तुम्हारे इस नए दफ्तर पर आएंगे हम कभी। उद्घाटन के बाद आना ही नहीं हुआ ना, इसीलिए। जी बाबूजी, जब आप लोगों का मन हो आप लोग आ जाइए। हाँ तो ठीक है, कल शाम आ जाएंगे। जी जरूर। मुन्ना, ले बेटा खीर ले, तुझे अच्छी लगती है ना? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। मन कैसे नहीं है? पूरे दिन मेहनत करता है, खाएगा नहीं तो चलेगा कैसे? ले, मैं खिला दूं? ले बेटा। माँ, मैं नक्श नहीं, प्लीज। छोटी दुल्हन, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? मुन्ना अब बच्चा ना है, जब उसे भूख लगेगी वो खुद खा लेगा।
हाँ गायत्री जी, ये लल्ला नहीं मुन्ना है, मुन्ना। जिस तरह आप लल्ला को खाना खिलाती है उस तरह मुन्ना खाने वाला नहीं। कितने दिनों से देख रहे हैं, ना ठीक से खाना खाता है और ना ही पहले की तरह खुश रहता है। माँ नया नया बिजनेस है ना, और काम भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए परेशान रहते होंगे, और कोई बात नहीं। शौर्य की माँ, बिजनेस में होता है ऐसा, आप चिंता मत कीजिए। वर्षा जी? ले बेटा, ये खीर ले जा कमरे में, शायद थोड़ी देर बाद खाने का मन कर जाए। जी। सुन बेटा। जी माँ। बहू मैं सोच रही थी आज गद्दे निकलवा दूं। क्यों माँ, कोई आने वाला है क्या? नहीं, तुम्हारे कमरे के लिए। आज से लल्ला और तुम नीचे ही सोना शुरू करो। नीचे? माँ माँ मुझे नीचे सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टुकुत ने तो अभी चलना शुरू नहीं किया है ना, और वैसे भी वो मेरे और नैतिक के बीच में सोता है, तो वैसे बहू, अगर हम पहले से तैयारी कर लें तो उसमें कोई गलत बात है क्या? या उस दिन का इंतजार करें जिस दिन लल्ला चलने की कोशिश करते करते बिस्तर से लुढ़क जाए और उसे चोट लगे? बहू, मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया, अब जैसा तुम ठीक समझो। देखिए, ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है, दोपहर तक नया स्टॉक आ जाएगा। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग जमाई साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए। बहू, लल्ला को किसी के हाथ में मत देना, और कोई गाल खींचे ना तो मना ही कर देना, कह देना इसे पसंद नहीं है। ये क्या कह रही हो छोटी दुल्हन, लोग बुरा मान जाएंगे। अब बुरा माने तो माने भाभी माँ, लेकिन आप ही बताइए ये क्या बात हुई? प्यारा बच्चा दिखा नहीं कि गाल खींचने लग जाते हैं। प्यार दिखाने के और भी तो तरीके हैं। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। पद्मिनी बहन का कल शाम को ही फोन आया। जी हमें भी। चलिए अच्छा है, इसी बहाने हमारा भी मिलना हो गया। कल जब अक्षरा और नक्श घर पर आए तब भी हम यही बात कर रहे थे कि कितने दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। बिल्कुल सही कहा आपने, जब से मुन्ना और शौर्य का काम शुरू हुआ है सब लोग व्यस्त हो गए हैं। अरे अच्छा बाबा, थोड़ी देर बाद खेल लेना। अच्छा बाबा ठीक है, चलो। गिरजा, लल्ला को मुझे दे दे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए आइए, बस पूजा शुरू ही होने वाली है। ठीक है। मैनेजर साहब, जरा मेरे कैबिन में आइए। मे आई कम इन सर? आइए। ये रिक्विजिशन लेटर आपने देखा जो नई मशीनरी के लिए आई है? इसका कौन फॉलो अप कर रहा है? जी वो शौर्य सर। तो इसकी जो भी डिटेल्स है वो आप उनसे लेकर मुझे बता दीजिए। जी सर, वो कल जो स्टॉक आया था उसका क्या करना है? वो आप दादू से पूछ लीजिए। वैसे तो स्टॉक को वापस कर देना चाहिए, लेकिन जो भी है वो दादू आपको बता देंगे, वही हैंडल कर रहे हैं। जी सर। सर वो नैतिक सर नई मशीनरी के ऑर्डर के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ, आप नैतिक सर को बता दीजिए। आइए। माँ, लाइए डुबू को मुझे दे दीजिए। वैसे भी बैठना ही है, मैं गोद में ले लूंगी। बहू, लल्ला को गोद में लेना है तो तुम वहाँ पीछे बैठ जाओ। यहाँ पर हवन की गर्मी और धुएं से परेशान हो जाएगा ये। माँ मैं रहने ही दो ना बहू, तुम यहाँ बैठो, लल्ला को मेरे पास छोड़ दो। नहीं नहीं माँ,
आप लाइए इसे मुझे दे दीजिए, मैं वहां बैठ जाती हूँ। आप यहाँ नहीं बैठेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आ, बैठ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। अच्छा हम दोनों साथ में बैठे, इसी बहाने थोड़ी देर बात भी कर सकते हैं। पता है जब से शौर्य और नैतिक जी ने साथ में काम किया है ना, दोनों बिजी रहते हैं। अच्छा एक बात तो बता, क्या आजकल नैतिक जी भी रोज थके थके से रहते हैं? हाँ आजकल दोनों को ऑफिस में बहुत काम रहता है ना, इसलिए थक जाते हैं। हाँ वरना पहले दोनों चिढ़ा करते थे कि हम लोग जब भी मिलते हैं हमारी बातें ही नहीं खत्म होती। बात हमेशा छोटी होती है मोहित, लेकिन कभी कभी उसका अंजाम बड़ा हो जाता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि शौर्य दादू और मेरे बीच इतने डिफरेंसेस हो सकते हैं। हम दोनों की पसंद नापसंद, हमारे ख्यालात कितने मिलते थे। तो अब एक पूरब बोलता है तो दूसरा पश्चिम। कब से? पिछले 3 महीने से यही हो रहा है। कम इन। अब तो कल की बात ले ली। दादू ने परसों ऑर्डर किया और उन्होंने जल्दबाजी में सारा एक्सपायर्ड स्टॉक दे दिया यार। कितना नुकसान हो गया। आई नो उन्हें अफसोस हो रहा होगा, पार्टनर तो वो भी है, और जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारा नुकसान तो हुआ ही है। मैंने भी चिढ़ के उनसे 2 बातें गुस्से में कह दी। उन्हें बुरा लगा होगा, लेकिन वो मेरे भाई जैसे हैं मोहित। लेकिन कहीं उनके साथ पार्टनरशिप करके मैंने गलती तो नहीं की ना? जब मैंने किसी को कुछ नहीं बताया तो जमाई साहब को क्या जरूरत थी सब कुछ मोहित जी को बताने की? सर खाना यहाँ लगाऊं या नैतिक सर के कैबिन में? उनका वहां और मेरा मेरा अभी रहने दो, मैं बाद में खाऊंगा जी। और सुनो, मेरा टिफिन उनके रूम में ले जाना, उनकी पसंद की सब्जी बनी है। जी सर। काका आप अचानक से? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे ऑफिस में चाय पीता जाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठिए। क्या बात है शौर्य, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा? क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हें तुम्हारे बचपन से जानता हूँ, तुम्हारे चेहरे के इस भाव को कई बार देखा है मैंने, इसलिए गलत होने का तो सवाल ही नहीं होता। बोलो क्या? मैंने कहा ना मोहित, बात हमेशा छोटी होती है, इसलिए बाद में उसके बारे में बात करने में भी शर्म आती है। पर प्रॉब्लम यह है कि पिछले 3 महीनों में इतनी सारी छोटी बातें हो चुकी हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होता है। नैतिक ऐसा भी क्या हो गया है? काका क्या नहीं हुआ ये पूछिए। कभी किसी मशीन को लेके बहस होती है, तो कभी किसी स्टॉक सप्लाई करने वाली कंपनी को लेकर, और कभी कभी तो जमाई साहब को किसी एम्प्लॉय के साथ मेरा डील करना ही पसंद नहीं आता। काका बिजनेस पार्टनर होने के नाते मेरा हक बनता है कि हर एक चीज की जानकारी मुझे होनी चाहिए, लेकिन जमाई साहब वो तो बहुत सारी चीजें मुझे बताते ही नहीं है। अरे कभी मुझे मैनेजर से पता चलता है तो कभी किसी और से। देखो शौर्य, इसमें ना तो तुम्हारी गलती है ना जमाई साहब। तो फिर गलती किसकी है? बात अगर उन्होंने तुझे नहीं बताई तो तूने भी तो उनसे नहीं पूछी ना। नैतिक, पार्टनर होने के नाते कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में भी और रिश्तों में भी। अच्छा मुझे एक बात बता, जब तुझे ये बात किसी और से पता चली थी कि नंदिनी कभी मां नहीं बन सकती है, तो तुझे कैसा लगा था? बहुत बुरा लगा था। एग्जैक्टली यही बात तेरे और शौर्य दादू पे भी लागू होती है। एक दूसरे के जिस गुण को देखकर तुम दोनों ने कारोबार करने की सोची थी,
आज से अपना सारा ध्यान उसी काम पे लगा। और एक बात और, रिश्तों में आपसी समझता होना बहुत जरूरी है। पंडित जी थोड़ा ढीला ही बांधिएगा। गिरिजा, लल्ला को लेकर पीछे हो जा। वर्षा बेटा, अनन्या कहाँ है? उसे भी लिया, कलावा बनवा देते। शायद गोपी दादी लेके गई हैं। वो बाहर खेलने की जिद कर रही थी ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, वो पीछे झूले लगे हैं ना, वही होगी। अब तो बस शाम तक वहाँ से नहीं आएगी। झूला देखते ही सब कुछ भूल जाती है। राधे कृष्ण। राधे। अरे वाह, आज तो आपका पोता भी साथ है। धन्य भाग हमारे, बाल गोपाल के दर्शन हो गए। अरे बाल गोपाल नहीं, लड्डू गोपाल कहो। अरे आपका पोता तो बिल्कुल लड्डू गोपाल दिखता है गायत्री बहन। भगवान बुरी नजर से बचाए इसे, वरना कहाँ होती है ऐसी सेहत आजकल बच्चों की। गायत्री बहन 1 साल का तो हो गया होगा। नहीं नहीं, अभी तो 9 महीने का ही है। अच्छा, तो घुटनों के बल तो चलता ही होगा। हाँ हाँ, शुरू कर दिया होगा। मेरा पोता भी इतना ही बड़ा है, इतना भागता है सारा दिन कि मेरी बहू तो चैन की सांस नहीं ले पाती। आइए, कैसा लगा आपको मेरा ऑफिस? बहुत ही शानदार। और ये कैबिन कैसा है? वही बहुत बढ़िया है मुन्ना। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं दादाजी, वहां नहीं, आप यहाँ बैठिए। तन्ने मारा मन खुश कर दिया। राजवन्ना, आज मारे को लागे हैं कि छोरा सचमुच बड़ा हो गया है। हाँ। अब बाबूजी आइए ना। मैं आई कमिंग सर? अरे आइए आइए, आप तो इनसे मिल ही चुके हैं ना। नमस्ते दादाजी। राधे कृष्ण। नमस्ते सर। नमस्ते। दादाजी, वो ओपनिंग वाले दिन आपने कहा था कि आप आते रहेंगे, लेकिन आप तो आज आए हैं इतने दिनों के बाद। हम तो रोज आने के लिए तैयार हैं, पर थारे दफ्तर में हमारे लायक कुछ काम तो हो। हाँ? अच्छा मुन्ना, शौर्य कहाँ है? सर वो शौर्य सर बैंक गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। लाओ यहाँ रखो। ये इतनी सारी मिठाई क्यों? जी शौर्य सर ने मंगवाई। ये मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है? हमने अपना कस्टमर टारगेट पूरा कर लिया है सर। एक्चुअली 1 हफ्ते पहले ये बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था, मगर पूरी टीम ने जिस मेहनत और लगन से काम किया ना, उससे महीना खत्म होने से पहले ही टारगेट पूरा हो गया। रियली? यस सर। उसी खुशी में शौर्य सर ने पूरे एम्प्लॉइज के लिए मिठाई मंगवाई है और कह गए हैं कि लौट के खुद अपने हाथों से सबको बांटेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे लोगों का हौसला बढ़ेगा। बड़ा समझदार है छोरा। मुन्ना, इतनी देर हो गई हमें आए, ये खुशखबरी हमें बताई क्यों नहीं? राजवन्ना, हमने इसे मौका ही कहाँ दिया। जब से आए हैं हर चीज के बारे में सवाल कर। चीफ मुन्ना, हमारे को बहुत खुशी हुई हरी सफलता की। जीते बहुत बहुत बधाई। बधाई हो बेटे। अंकल, दादाजी, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ है, वरना इतना बड़ा टारगेट हासिल करना बहुत मुश्किल बात है। अब माधव, मिठाई दो। जी सर। दादाजी, आप घर के बड़े हैं तो शुरुआत आपसे करते हैं। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अंकल ये आप। बस। जमाई साहब, कांग्रेट्स। अरे मुन्ना, सौरव को तो खिलाओ। जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।